आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट करियो। मधुबाला इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा राज था जो इनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली और आखिरी वक्त में इनको बिल्कुल अकेला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट खानी। आज हम जिस सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं इनको हुस्न की देवी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक्ट्रेस मधुबाला के बारे में। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत और मीडिया की रिसर्च और रिपोर्ट पढ़ने के बाद और इंटरव्यू देखने के बाद बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। हमारी कोशिश होती है बहुत लगन और मेहनत से सच्ची कहानियाँ पेश करें। चलें शुरू करते हैं मधुबाला की ज़िंदगी की कहानी। उन्हें जो भी एक बार देख लेता वो कभी भी इनको भूल नहीं पाता, यानी ऐसी हुस्न की देवी थी, जो भी देखता उनको कभी भी भूल नहीं पाता। न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मधुबाला की खूबसूरती के कायल और दीवाने थे। मधुबाला जी को वेनिस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुई। इनका असली नाम मुमताज़ अली जहां बेगम था। इनके बाप का नाम अताउल्ला ख़ान और माँ का नाम आशा बेगम था। मधुबाला 11 बहन भाई थे और वो ख़ुद 5वें नंबर पे थी। इनके फादर तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन किसी वजूहात की वजह से इनकी ये नौकरी ख़त्म हो गई। फिर वो दिल्ली चले गए। अब इन्होंने अपने ख़ानदान के गुजर बसर करने के लिए काम यानी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। घर के हालात बड़े ख़राब थे, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही थी। मुमताज़ को बचपन से गाना गाने का बेहद शौक़ था। एक बार इत्तेफाक से रेडियो स्टेशन जाने का मौका हाथ लग गया, जहां बच्चों पर एक कार्यक्रम चल रहा था, निशाना और श्रृंगार। जिस दिन मधुबाला का इंटरव्यू होना था उस दिन मुंबई के टोक्योज़ के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नी लाल भी मौजूद थे। इन्होंने जब मुमताज़ बेगम की आवाज़ सुनी तो इनको बहुत सुरीली लगी। उस वक्त बेसेंट की शूटिंग चल रही थी। जी हाँ नाज़रीन, पसंद की शूटिंग। इस वक्त इनको बच्ची की तलाश थी। उस वक्त मुंबई टोक्योज़ की मालकन देविका को मुमताज़ बेहद पसंद आई और इस तरह एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फ़िल्म में कास्ट किया गया। इस फिल्म में मुमताज़ को 150 रुपये इनाम मिलने लगा। इनाम कह लें या उनकी मजदूरी बोल दें या इनकी पगार बोल दें। ये फ़िल्म सुपरहिट रही। इसके बाद मधुबाला के फादर अपनी बाकी फैमिली को लेकर मुंबई पहुंच गए। इस मुंबई में अताउल्ला ख़ान अपनी बेटी मुमताज़ को लेकर मुंबई स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। इतने में इनकी मेहनत रंग लाई और रंजीत स्टूडियो ने मुमताज़ को अपनी 5 फिल्मों में कास्ट कर लिया। जी हाँ नाजरीन, ये थी इनकी शुरुआत। मुमताज़ को साइन कर लिया। इस तरह मुमताज़ का सारा बचपन फिल्मों में काम करने और अपनी ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठाने में चला गया। यहाँ तक इनको स्कूल जाने का मौका तक नहीं मिला। इस तरह इनके फादर मुमताज़ के मैनेजर बन गए और इस तरह मुमताज़ बड़े होते हुए मधुबाला बन गई। नीलकमल पहली फ़िल्म एज ए एक्ट्रेस मिली और इनके जिस फिल्म में हीरो कास्ट हुए वो थे राज कपूर, और ये राज कपूर की भी पहली फ़िल्म थी। और इस फिल्म में मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 साल थी, यानी बहुत ही छोटी बच्ची थी। जब इसके दौर में मधुबाला की किस्मत चमक उठी, इस पर कोई इनके हुस्न का दीवाना हो गया। तो इस तरह देखते ही देखते मधु फिल्मों में कास्ट होने लगी, यानी हर कोई इसकी हुस्न की गर्विदा हो चुका था। जिसको देखो वही मधुबाला की तारीफ़ करने लगा। इनका ज़िंदगी का हर फैसला इनके फादर करते थे और कई फिल्में भी फ्लॉप हुईं। लेकिन एक बार इनकी फ़िल्म सन 1949 में फ़िल्म महल आई और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे कमाल अमरू, और ये फ़िल्म हिट हो गई। इस फिल्म से इनका नाम मुमताज़ से मधुबाला हो गया। जी नाज़रीन, इस फिल्म से ये मधुबाला बन गई। सन 1950 में इंडिया सिनेमा की हाईएस्ट स्पीड एक्टर बन गई। इनको हॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफ़र्स मिलने लगी, लेकिन इनके पिता ने इस ऑफ़र से इनकार कर दिया। सन 1950 में इनकी एक फ़िल्म आई बादल। इस फिल्म में इनके हीरो थे प्रेम नाथ।
शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस वक्त मधुबाला का कैरियर अपने अरूज पर था। प्रेमनाथ और मधुबाला का मज़हब क्योंकि अलग अलग था, क्योंकि मधुबाला जो थी वो मुस्लिम घराने से थी, जबकि प्रेमनाथ एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, और इस बिना पर मधुबाला के बाप ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मधुबाला की झलक देखने के लिए बहुत से लोग जमा हो जाते और इनसे ऑटोग्राफ लेते, और इस तरह और गार्ड्स रखने का ट्रेंड भी मधुबाला की दौर से ही निकला, यानी कि वो अपने साथ गार्ड्स भी रखती थीं। इतनी रश होती थी जब भी वो बाहर निकलती थी। सन 1994 में इनकी एक फ़िल्म बहुत दिन हुए के सेट पर थी, यानी कि जब बहुत दिन हुए कि फ़िल्म की एक सेट पर थी, इनको पहली बार खून की उल्टी हुई थी, लेकिन फिर भी लगातार वो फिल्मों में काम करती रहीं। फिर इनकी लाइफ में आए दिलीप कुमार। जी नाजरीन, दिलीप कुमार फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई थी, और ये दिलीप कुमार को दिल दे बैठी। एक बार मधुबाला ने एक गुलाब के फूल के साथ एक ख़त लिखा, और ख़त में लिखा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार है तो इन गुलाबों को कबूल फरमाएं। दिलीप साहब ने बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मधुबाला की मोहब्बत कबूल कर ली, और चारों तरफ इनकी मोहब्बत की कहानियाँ सुनने लगी, बनने लगी, हर तरह से इनकी चर्चा होने लगी। सन 1950 में एक फ़िल्म मुग़ल आज़म साइन हुई, और इन दोनों की मंगनी भी हो गई थी। इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ, इसके बाद सब कुछ बदल गया। सन 1956 में प्रिया चोपड़ा ने फ़िल्म नया दौर के लिए इन्हें कास्ट किया। फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई और 10 दिन शूटिंग भी हुई। फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे प्रिया चोपड़ा, इस फ़िल्म को आउटडोर शूट करना चाहते थे। 2 महीने चलनी थी ये शूटिंग, लेकिन इस पर अताउल्ला खान राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो मधुबाला को मुंबई से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देना चाहते थे। बस बात यहीं से बिगड़ गई। फ़िल्म के डायरेक्टर प्रिया चोपड़ा ने मधुबाला की जगह विजयंती माला को कास्ट कर लिया। इन सब में दिलीप कुमार ने प्रिया चोपड़ा का साथ दिया, और इन्हें लगा अताउल्ला खान बेकार की अपनी ज़िद की वजह से मधुबाला को बाहर जाने नहीं दे रहे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अताउल्ला खान साहब ने प्रिया चोपड़ा पर केस कर दिया। दिलीप कुमार का प्रिया चोपड़ा का साथ देने की वजह से मधुबाला ने अपनी राहें दिलीप कुमार से बिल्कुल जुदा कर लीं, और 7 साल का ये गहरा प्यार एक झटके में बिखर गया, ख़त्म हो गया। खैर, प्रिया चोपड़ा और अताउल्ला खान साहब के दरमियान सुलह तो हो गई, लेकिन मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार जो है इनके बाप से सॉरी बोल लें। दिलीप ने सॉरी बोलने से इनकार कर दिया। फिर इस तरह वो एक दूसरे से अलग हो गए। एक फ़िल्म जिसका नाम था नॉटी बॉय साइन की, लेकिन इस फिल्म शुरू होने से पहले ही मधुबाला की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर वो इलाज के लिए लंदन चली गई, लेकिन वो लंदन जाने से पहले ही शादी करना चाहती थी। जब किश्वर कुमार को इनकी ख्वाहिश के बारे में पता चला, तो इन्होंने मधुबाला के बाप से शादी की बात कर ली, और अताउल्ला खान साहब चाहते थे वो लंदन वापस आकर शादी कर रहे। खैर, मधुबाला किश्वर कुमार ने कोर्ट मैरिज कर ली। किश्वर कुमार ने मधुबाला के लिए अपना मज़हब तक बदल दिया, लेकिन किश्वर कुमार के वालिदैन मधुबाला को एज ए बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किश्वर कुमार ने अपने वालिदैन को लाख समझाने पर भी वो नहीं माने। किश्वर कुमार मधुबाला को लेकर लंदन इलाज के लिए लेकर चले गए, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने मधुबाला का इलाज करने से मना कर दिया, चूँकि इनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर थी और सिर्फ 2 साल का अरसा इनके पास जीने का था। खैर, किश्वर कुमार मधुबाला को लेकर इनके बाप के घर छोड़ दिया, और इनका सारा खर्चा तो उठाते थे, लेकिन मधुबाला अपने शौहर किश्वर कुमार के साथ रहना चाहती थी। लेकिन किश्वर कुमार हर बार ये कहकर टाल देते थे, मैं अकेले तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊँगा, यहाँ तुम ज़्यादा सही हो, तुम यहीं रहो। आखिरकार वो धीरे धीरे बेड पर जा लगीं। इनके जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा खून बनने लगा, जिसकी वजह से इनके नाक मुंह से खून बहने लगा। वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थीं। अपनी हुस्न को बिगड़ते देखकर वो बहुत दुखी हो जाती, बहुत गमज़िदा हो जाती। एक बार इनसे मिलने दिलीप कुमार इनके घर आए इनकी इयादत करने के लिए, जिस पर मधुबाला ने कहा कि मैं जब ठीक हो जाऊं, सेहतमंद हो जाऊं, तो आप मेरे साथ लाजमी फ़िल्म शूट कीजिएगा। इस पर दिलीप कुमार ने हामी भी भरी। खैर नाज़रीन, आखिर वो वक्त आ गया
23 फरवरी 1969 में इनका इंतकाल हो गया। मधुबाला को सेंटा प्रोस के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जी नाज़रीन, ये थी मधुबाला की वो दर्द भरी कहानी जिसने अपने बचपन से लेकर जवानी तक एक अरूज ही देखा, अपने ख़ानदान को गुर्बत से निकाल कर एक अरूज पर लाया। लेकिन अताउल्लाह खान साहब कहीं भी इसका रिश्ता तय करने में रज़ामंद नज़र नहीं आते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन इसके पास आगे जीने का, आगे ज़िंदगी गुजारने का वक्त ही ना मिला, जिसके वो कहते हैं नजी ज़िंदगी अपनी जीना चाहती थी लेकिन उसको वक्त ही नहीं मिला। बहरहाल नाज़रीन, ये हुस्न की देवी जो थी आखिर उसका अख्तिताम हुआ और वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ नाज़रीन, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज